हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। और काफी समय से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि काफी सारे सेमिनार्स हम लोगों ने किए हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम लोगों ने लगातार जम्मू, वेस्ट बंगाल, झारखंड, कई सारे स्टेट में हम लोगों ने सेमिनार किए हुए हैं। स्कूल्स में हम लोग सेमिनार, स्कूल्स के अंदर जो हम लोग सेमिनार करते हैं, हमारा मोटिव रहता है कि बच्चों को स्कूल्स के अंदर जो अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम है उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद जो आपका रैंक आ रहा है उससे आपको किस तरीके से काउंसलिंग करके बेटर कॉलेज मिलेगा, सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा काफी सारे कॉलेज के ब्लॉग कवर किए हैं, बहुत जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेंस का जो आपका एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट आपका आएगा 12 फरवरी को। अब बच्चों में कंफ्यूजन ये है कि जो 12 फरवरी को आपको रिजल्ट आने वाला है उसमें हमें जो 300 नंबर का हमारा एग्जाम हो रहा है उसमें से हमें कितने नंबर लाने होंगे जिससे कि हमें एक ड्रीम कॉलेज मिल जाए, एक अच्छा परसेंटाइल हमारा आ जाए। तो पिछले कुछ सालों में देखिए आपका, अगर हम लोग 2024 की बात करें, 2025 की बात करें, तो आपका 93 से 94 के बीच में ये आपका जो है कट ऑफ देखने को मिल रहा है। पिछले साल की बात करें तो आपका 93.10 कट ऑफ था, 2024 में 93.23 कट ऑफ था। इस तरीके से आपका कट ऑफ जो है वो 93 से 94 के बीच में देखने को मिल रहा है। तो 93 से 94 के बीच में अगर हम लोग सेफ स्कोर मान लें, 93 से 94 के बीच में अगर हमारा आ जाता है, साल 2026 में हम कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे और जी एडवांस के एग्जाम में हमको बैठने का मौका मिल जाएगा और उसको क्वालिफाई करने के बाद हमें एक ड्रीम आईआईटी मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि तो 300 में से कितने नंबर हमें लाने होंगे देखते हैं। पहले हम देखेंगे 2023, 2024, 2025 प्रीवियस ईयर का जो हमारा कट ऑफ रहा है कैटेगरी वाइज, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का, कि क्या कट ऑफ रहा है कैटेगरी वाइज। चैनल पे अगर नए सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। तो ये बच्चों हमारा देखिए 2022, 2023, 2024 और 2025 की हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग जनरल की बात करें, देखिए 88.41 हमारा कट ऑफ था 2022 में। और ये कट ऑफ होता है जी एडवांस के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसमें आपका 98,000 के आसपास बच्चे जनरल के, इसके अलावा 68,000 के आसपास बच्चे ओबीसी के, 35 के आसपास बच्चे ईडब्ल्यूएस के। इस तरीके से 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई हर साल किए जाते हैं। इन 2.5 लाख बच्चों को जी एडवांस में बैठने का मौका मिलता है और उसके बाद आपको मिलती है आईटी के अंदर सीट। 2023 की बात करें अगर जनरल की, तो देखिए 90.77, 2024 में 93.23 था। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, 63.11 था हमारा देखिए 2022 में, 75.62 हमारा 2023 में था ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी की बात करते हैं 67.00 2022, 73.61 हमारा 2023 और ओबीसी का 79.67 हमारा था 2024 में। उसके बाद देखिए एससी का देखते हैं, 43.08 हमारा था 2022 में, 51.97 हमारा 2023 में था और 60.09 जो था वो हमारा 2024 में था एससी का। एसटी का देखते हैं 26.77 देखिए हमारा 2022, 37.23 हमारा 2023। उसके बाद एसटी कैटेगरी का देखते हैं 2024 का 46.69 हमारा था 2024 में। देखते हैं 2025 में क्या कट ऑफ रहा है कैटेगरी वाइज। ये जो 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई होते हैं इसमें देखिए ये रिक्वायर्ड कैंडिडेट है, मतलब इतने बच्चे की जरूरत रहती है और इतने बच्चे क्वालिफाई हुए थे लास्ट ईयर। देखिए 2025 में ओपन कैटेगरी की बात करें तो देखिए 96,187, ईडब्ल्यूएस का 23,750, ओबीसी के 64,125, एसटी का 35,625, एसटी के 17,000 बच्चे थे और फिजिकल हैंडीकैप के देखिए 12,000 बच्चे थे। अब यहाँ पे देखिए आपका टोटल जो रिक्वायर्ड बच्चे थे वो 2.5 लाख और जो क्वालिफाई हुए थे वो 2,50,244 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। अब ये सारे बच्चे एडवांस का एग्जाम नहीं देते। काफी सारे बच्चों के पास क्या होता है, 12th का परसेंटेज नहीं होता है। काफी सारे बच्चे क्या होते हैं, डबल ड्रॉप आउट होते हैं, तो उनको वहां पे मौका नहीं मिलता एडवांस में बैठने। काफी सारे बच्चे क्या होते हैं, मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, वो कहते हैं अगले साल एग्जाम देंगे। तो ऐसे लगभग 1.8 लाख के आसपास या फिर 1.9 लाख के आसपास बच्चे जो है, ये बच्चे ही एडवांस के एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद आपका 50,000 प्लस बच्चों को मिलती है रैंक और उसमें से 18,000 समथिंग बच्चे जाते हैं किसमें, आईआईटी के अंदर। तो फाइनली आपका जो है इतने सारे फिल्टर है एडवांस में जाने के लिए। ये जो आपका कट ऑफ रहता है ये 2.5 लाख बच्चों में अपनी पोजीशन बनाने के लिए होता है। इससे कोई ड्रीम कॉलेज आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि काफी सारे ऐसे कॉलेज हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग अगर हम लोग डीटीयू की बात करें, एनएसयूटी की बात करें, एचबीडीयू, ट्रिपल एम गोरखपुर, डिफरेंट टाइप के आपके जो है स्टेट काउंसलिंग बोर्ड है। इसके अलावा कई सारी इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, कई सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जहां पे लो रैंक पे भी, मतलब अगर कट ऑफ क्वालिफाई आपका नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए कट ऑफ जैसे पिछले साल 93.10 हो गया था, अब किसी बच्चे का मान लीजिए एग्जैक्ट 93 आ गया, अब 93 पे मान लीजिए उसका रैंक जो है वो 2.5 लाख में अभी पोजीशन नहीं बना पाया और रैंक मान लीजिए उसका आ गया 1 लाख, 1.5 लाख के बाहर आ गया, कुछ भी रैंक आ गया उसका, तो उस रैंक को भी वो यूटिलाइज करके अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन काउंसलिंग की जो बारीकियां है, काउंसलिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, काउंसलिंग की जो हम लोग पिछले 4 सालों से 5 सालों से आपको लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कूल्स के अंदर, लाइव वेबिनार के अंदर, वीडियो के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से लगातार इंफॉर्मेशन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए 93.10 था जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस का 80.38 था, ओबीसी का आपका 79.43 था, एससी का देखिए 61.15 था, एसटी का देखिए 47.90 था। ये आपका जो है कट ऑफ पिछले साल रहा है। अब पिछले 2 सालों से देखा जा रहा है कि 93 से 94 के बीच में आपका क्या जा रहा है, कट ऑफ जा रहा है। अगर साल 2026 में हम लोग ये मान लें कि भैया इस साल भी आपका कट ऑफ जो है वो 93 से 94 के बीच में रहेगा, हालांकि इस बार पहले अटेम्प्ट के लिए 14 लाख से ऊपर बच्चे रजिस्टर हो गए थे और हर साल 2 से 2.5 लाख बच्चे एज अ यूनिक कैंडिडेट अप्रैल वाले एग्जाम में एक्स्ट्रा जो है वहां पर रजिस्टर करते हैं। तो इस बार ये उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग 16-17 लाख बच्चा जो है एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाला है, तो कट ऑफ में कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग एक्सपेक्टेड मान के चलें कि भाई एक्सपेक्टेड अगर 93 परसेंटाइल
प्लस आपका जो जैसे 24 में गया, 25 में गया, तो 93 परसेंटाइल प्लस लाने के लिए, मतलब 93 से ऊपर लाने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे 2022, 23, 24, 25 का देखते हैं। इजी शिफ्ट की बात कर लेते हैं, डिफिकल्ट की बात करते हैं। 2022 में अगर इजी शिफ्ट की बात करें 134 मार्क्स, 2022 का डिफिकल्ट शिफ्ट की बात करें 84 मार्क्स 93 परसेंटाइल के लिए। 2023 की बात करते हैं इजी शिफ्ट के लिए 126 मार्क्स और डिफिकल्ट शिफ्ट की बात करते हैं 87 मार्क्स। 2024 में 155 और यहाँ पे डिफिकल्ट शिफ्ट का 90। 2025 में 133 और डिफिकल्ट शिफ्ट का देखिए आपका 85। तो ये आपका बच्चों 300 में से इतने नंबर आप उम्मीद करके चल सकते हो कि अगर इतने नंबर आप ले आते हो तो 93 परसेंटाइल अकॉर्डिंग टू योर शिफ्ट, मतलब आपका जो शिफ्ट में पेपर इजी रहा है, डिफिकल्ट रहा है, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं आगे कि हमारा शिफ्ट वाइज अगर हम लोग बात करें एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की 300 में से अगर हमको 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल हमको लाना है तो हमको कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी। हम लोग शिफ्ट वाइज बात करते हैं। देखिए 21 जनवरी अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 85 से 95 मार्क्स 90 परसेंटाइल के लिए। अगर 21 जनवरी सेकंड शिफ्ट की बात करें 95 से 110 90 परसेंटाइल के लिए। अगर वही हम लोग बात करें 95 के लिए तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का देखिए 110 से 120 और यहाँ पे 120 से 130 नंबर आपको 300 में से उम्मीद करके चल सकते हो कि ये नंबर आपको लाने होंगे इतने परसेंटाइल के लिए। इसमें से जिस शिफ्ट में भी बच्चों का आप इसमें से जिस शिफ्ट में भी आपका एग्जाम रहा है उसके अकॉर्डिंग। अगर 99 की बात करें देखिए आपका फर्स्ट शिफ्ट में देखिए 160 से 170, सेकंड शिफ्ट में आपका 170 से 180। अगर 22 जनवरी की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका 90 से 190 90 परसेंटाइल के लिए, 90 परसेंटाइल के लिए, 95 के लिए 115 से 125 और अगर 99 की बात करें तो 165 से 175। उसके बाद बात करते हैं जो आपका डिफिकल्ट शिफ्ट रहा था सबसे ज्यादा वो कौन सा था 23 जनवरी सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम था। जो बच्चों के रिव्यूज हम लोगों ने लिए, जो हम लोगों ने बच्चों से बात किया सेंटर पे, नोएडा में, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, जो हमने बात किया बच्चों से, उसके हिसाब से सेकंड शिफ्ट का जो उसके हिसाब से 23 जनवरी का सेकंड शिफ्ट काफी डिफिकल्ट था। तो यहाँ पे आपको 90 परसेंटाइल के लिए 80 से 90 नंबर जो है 300 में से उम्मीद करके चल सकते हो कि इतने नंबर आपको लाने होंगे। उसके बाद अगर हम लोग 95 परसेंटाइल की बात करें तो 100 से 160 नंबर आपको लाने होंगे। 99 के लिए 150 से 160। अब बात करते हैं 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का देखिए आपका 95 से 105 और यहाँ पे 95 परसेंटाइल के लिए आपका 120 से 130 नंबर और 99 के लिए 170 से 180 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। 28 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं 85 से 95, 90 परसेंटाइल के लिए, 95 के लिए 110 से 120 नंबर और 99 के लिए आपका 160 से 170 मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए होंगे। सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं 28 जनवरी में देखिए आपका 100 से 160 नंबर आपका 90 के लिए और 130 से 140 नंबर आपको चाहिए होंगे 95 के लिए, 180 से 200 नंबर आपको चाहिए होंगे 99 परसेंटाइल की। तो बच्चों ये आपका एक्सपेक्टेड एक आइडिया है, 300 में से इतने नंबर आप उम्मीद करके चल सकते हो। साल 2026 में जो आपका एग्जाम हो रहा है, एक अटेम्प्ट बाकी है, 12 फरवरी जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसमें मिलेगी आपको परसेंटाइल आने के बाद आपके काफी सारे ऐसे काउंसलिंग है, काफी सारे ऐसे कॉलेज हैं इंडिविजुअली जो काउंसलिंग करवाते हैं, वो अपने फॉर्म्स निकालना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो आपके अदर एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, जैसे अभी MSCD का फॉर्म चल रहा है, WBJ का फॉर्म चल रहा है, NFET इस बार एग्जाम नहीं करवाएगा, मतलब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर जो है इसका कैंपस आपका धारवाड़ में है, गुवाहाटी में है, दिल्ली में है। जो आपका बीटेक एमटेक प्रोग्राम है 5 ईयर का, ये मिलेगा जेईई मेंस की रैंक से। इसके अलावा BSc फॉरेंसिक साइंस, BSc क्रिमिनोलॉजी या फिर BBA प्लस LLB, BSc LLB जो चल रहा है इनके पास, जो यूजी प्रोग्राम है वो आपको CUT की रैंक से मिलेंगे। तो जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम अभी चल रहे हैं उनके फॉर्म आप टाइमली फिल करते रहिए। बैकअप के लिए अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जाम को आप ऑप्शन में रख सकते हैं। 12 फरवरी जो बच्चों आपका रिजल्ट आने वाला है उसमें आपके हाथ में आएगा परसेंटाइल। इसके बाद आपका जो अप्रैल वाला एग्जाम होगा, दोनों में जो आपका बेस्ट परसेंटाइल होगा उससे बनेगी ऑल इंडिया रैंक और ऑल इंडिया रैंक से मिलता है आपको फाइनली आपका ड्रीम कॉलेज। तो जितनी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि जरूरी है आपकी काउंसलिंग के लिए या फिर काउंसलिंग से पहले जो आपके स्टेप होते हैं उनके लिए, मैं लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं मेरी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।